मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। शामिले आज के हमारे खुसूसी मेहमान जनाब फलाही साहब दामद बरकातहुम, उनके साथ आने वाले तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, हमारे मकामी उलमाए किराम, अतराफ से आने वाले सामीन, वक्त बहुत कम है। हज़रत ने हुक्म किया है 5 मिनट का। इसी पर मुझे एक शेर याद आता है, सबसे पहले तो वही सुना दूं मैं आपको। 5 मिनट में सुनने की मैं चीज़ नहीं हूँ। अब तो हमारा तो वो ताल्लुक़ भी ऐसा है, तो थोड़ा बेतकल्लुफ़ होकर मैं बोल रहा हूँ। 5 मिनट में सुनने की मैं चीज़ नहीं हूँ, और जो पहनते ही फट जाए वो कमीज़ नहीं। जो पहनते ही फट जाए वो कमीज नहीं हूं। रात भर धुआंधार मैं बातें कर सकता हूं। रात भर धुआंधार मैं बातें कर सकता हूं, मगर आप लोगों का टाइम ले लो, इतना भी बदतमीज नहीं। शुक्रिया। देखो, हज़रत से अभी अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ की बात करने जाऊंगा और सारी बात बताने जाऊंगा तो वक्त तो काफ़ी निकल जाएगा। तकरीबन 2 साल से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है। काफ़ी गिले शिकवे हैं हम दोनों को एक दूसरे के बीच में। दोस्ताना ताल्लुक़ है। गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है, और वो तुम्हारा जिम्बाब्वे आना याद आता है। दफ़तन तुमको वज़ू खाने में देख लेना और तुम्हारा हमसे गले मिल जाना याद आता है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बहुत लंबा है ये तो। मैं चलूँ तो कहाँ पहुँचूँ। अभी खाते वक्त उन्होंने कहा कि भाई वो मलावी गए, क्या हुआ था। हम लोग तो चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। एयरपोर्ट पर लोग आ गए और पहुँचे। मुअज्जिन साहब की खोली में हमको बिठा दिया गया। हम तो बैठे थे। मैंने कहा कि चलो भाई, वो तो अपने अपने काम में, क्योंकि बाहर का मसला तो ऐसा ही होता है ना। वो सुबह से दुकान पे चले जाते हैं लोग, काम वाले होते हैं। इंडिया की तरह तो होता नहीं है कि भाई जहाँ देखो वहाँ फ्री लोग होते हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं। ऐसा तो होता नहीं है वहाँ। तो हम थक गए बिल्कुल। कारी साहब तब कहेंगे यूसुफ अली क्या करें, कोई शेर सुना। मैंने क्या सुनाऊँ। तो फिर मैंने एक शेर कहा उस वक्त, तेरे शहर में ये चेहरों का जाल कैसा है। तेरे शहर में ये चेहरों का जाल कैसा है। अरे किसी ने ये भी ना पूछा कि हाल कैसा है। किसी ने ये भी ना पूछा कि हाल कैसा है। तेरे शहर में आए तो हम तो गांव से भी गए, और मका की आस में हम तो पेड़ों की छांव से भी गए। ठीक है, हजरत से 2 साल के बाद मुलाकात हो रही है। वो आखिरी प्रोग्राम मेरे ख्याल से मानिकपुर में हम लोगों ने किया। उसके बाद वो कोविड का सिलसिला चला। हजरत ने आते ही कहा कि आप तो याद भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, फ़ोन भी नहीं करते। ऐसा किसने कहा मेरे यार कि हम तुम्हें भूल बैठे हैं। जैसे जैसे जहन में आता जाएगा मैं तो बोलता जाऊंगा। ऐसा किसने कहा मेरे यार कि हम तुम्हें भूल बैठे हैं। आज भी तुम्हें शिद्दत से हम याद करते हैं। आज भी तुम्हें शिद्दत से हम याद करते हैं, और मोहब्बत में मेरा और कोई सानी हो ही नहीं सकता। मोहब्बत में मेरा और कोई सानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका दीदार भी हम तो वजू के बाद करते हैं।
क्योंकि आपका दीदार भी हम तो वजू के बाद करते हैं। हजरत ने ये भी अभी खाते वक्त फरमाया कि अब तो बूढ़े हो चुके हैं। तो मैंने कहा भाई उम्र जैसे जैसे जाएगी, बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी, एक दिन लेके जाएगी। ये तो बाप की दुआओं का सिला है कि हम लोग आपके साथ चल रहे हैं। उमंग को जोश और फैशन परस्ती छूट जाती है। उमंग व जोश और फैशन परस्ती छूट जाती है, और जरा सी उम्र बढ़ती है तो ये मस्ती छूट जाती है। जरा सी उम्र बढ़ती है तो ये मस्ती छूट जाती है। घर से बाहर कहीं निकलते हैं तो मोबाइल तो याद रहता है। घर से बाहर कहीं निकलते हैं तो मोबाइल तो याद रहता है, मगर जब मस्जिद में जाते हैं तो हम घर पे टोपी छूट जाती है। ये आज का दौर है दोस्तों। एक मनकबत जरा सी एक दो लफ्ज सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरा आका सबसे आला, मेरा आका सबसे आला। देखो लबो लेजा का शायर नहीं हो, तरन्नुमी शायर नहीं हो। ये तो अल्लाह ने उनको दे दिया है जो कुछ देना है। तरन्नुम, आवाज। बहुत पहले मैंने एक शेर कहा था हजरत, याद हो तो। उनके साथ मेरा ताल्लुक कैसा था? आपके जैसी नमाज, आपके जैसी तरावी, आपके जैसी नमाज कहां से लाऊं? बहुत साल पहले मैंने कहा, याद हो तो। क्योंकि मैंने तो उनके पीछे तरावी भी पढ़ी है। रमजान में ऐसा मौका आता था, दूसरी अलग अलग मस्जिदों में बयान के लिए जाना होता था। मगरिब के बाद पहुंच जाते थे, फिर वहां के मकामी हजरत कहते थे कि हजरत को कहो कि तरावी सुनावे, कुरान सुनावे। तो फिर पूछ लेते थे कि भाई कितनी रकात पढ़ानी है? तो क्या भाई 8 रकात, 12 रकात, जो भी पढ़ानी हो। हजरत कबूल करते हैं। जैसे वो कह के जाते हैं, मुझे कहते हैं यूसुफ अली मेरा कुरान सुन लो। तो मैं कुरान सुनता था उनका रमजान में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके पीछे नमाजें भी पढ़ी, तरावी पढ़ी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने क्या आवाज दी। तो इसी पर मैं एक दो शेर कह देता हूं कि आपके जैसी तरावी, आपके जैसी नमाज कहां से लाऊं, और खुदा ने जो आपको दी है वो आवाज कहां से लाऊं? खुदा ने जो आपको दी है वो आवाज कहां से लाऊं? ताजमहल तो सैकड़ों लाके दे दूंगा ये मेरे दोस्त। ताजमहल तो सैकड़ों लाके दे दूंगा ये मेरे दोस्त, मगर तुम ही बताओ तुम्हारे लिए मुमताज कहां से लाऊं? माफ करना, मस्जिद का माहौल है, इस्लाही प्रोग्राम है। ये सच बात है, वो मैं बता रहा हूं। हमेशा सच बोलता हूं, सच बातें करता हूं। उड़े तो हम भी है आसमानों में कई बार साथ तुम्हारे। इसी जिम्न का ये 2 मिसरे। उड़े तो हम भी है कई बार आसमानों में साथ, यानी कि हमने तो एरोप्लेन का सफर के साथ किया। कहीं जाना होता था, साथ में बैठ जाते थे। तो उड़े तो हम भी है आसमानों में कई बार साथ तुम्हारे, मगर आपने जो पाली है बुलंदी वो परवास कहां से? मगर आपने जो पाली है बुलंदी वो परवास कहां से? तो ये कह रहा था कि तरन्नुमी शायर नहीं हूं, कोशिश करता हूं एक ही बन के ऊपर बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। मेरा आका सबसे आला, मेरा आका सबसे आला। यहीं सुनाकर लोरी मुझको, यहीं सुनाकर लोरी मुझको, यहीं सुनाकर लोरी मुझको मेरी माँ ने पाला। मेरा आका सबसे आला, मेरा आका सबसे आला, मेरा आका सबसे आला, मेरा आका सबसे आला। हम नाम नबी का लेते हैं, तुमको क्यों खलता है? नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दुश्मनी तो चली आ रही है दोस्तों। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम नाम नबी का लेते हैं, तुमको क्यों खलता है? इसी नाम का तो दोनों आलम में सिक्का चलता है, इसी नाम का तो दोनों आलम में सिक्का चलता है।
क्यों न कहे सुबहान अल्लाह, क्यों न कहे सुबहान अल्लाह, क्यों न कहे सुबहान अल्लाह। ये अहमद का मतवाला मेरा आका सबसे आला, मेरा आका सबसे आला, मेरा आका सब बहुत बेहतर, मेरा आका सबसे बेहतर है मेरे दोस्तों। नबी पाक के, रसूल पाक के जैसी, रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है। और राहत इंदौरी साहब ने एक ज़माने में मरहूम हो गए, अब तो शेर कहे थे कि आग लगेगी तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप सबने सुना होगा वो तो इसी काफ़ी के ऊपर वो शेर कहा था कि रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है, रसूल पाक की जैसी किसी की शान थोड़ी। नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है, नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। तो दोस्तों ये तो बहुत सारे शेर है, उसमें भी मैंने एक बंद से ऊपर बात खत्म कर दी है। वक्त भी कम है, उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उनको वापस जाना भी है और कर्फ्यू का भी मसला है। अल्लाह पाक जो कुछ कहा, थोड़ी सी बातें कही, अगर बेअदबी हुई तो हजरत से भी माफ़ी चाहता हूँ और आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ। वाखिर दावाना मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि